अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को जेंट्स कुर्ते को फिटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक जेंट्स कुर्ता ले लिया है। इसके जो चेस्ट की चौड़ाई है वो 24 इंचेस है। इसको हमने 21 इंचेस बनाना है। तो सबसे पहले हमने कुर्ते के दोनों पॉकेट को खोल करके अलग कर लेना है और अब कुर्ते को ऐसे 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। अब ये देखें, इसके चेस्ट की हमने मेज़रमेंट करनी है। टोटल मेज़रमेंट इसकी 24 है। इसका हाफ़ हमने लेना है तो 12 इंच होगा। ये देखें, हमारी जो चेस्ट की चौड़ाई है कुर्ते की वो 12 इंच है। हमने इसे 21 का बनाना है तो 21 का हमने हाफ़ ले लेंगे। 10.5। अब हमने 10.5 पे इसे मार्क कर लेना है। हिप साइज़ भी हमने 10.5 पे मार्क कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और अब हमने चेस्ट और हिप की मार्किंग को इस तरह से मिला लेना है। ये देखें, ये हमने बिल्कुल एक बराबर अच्छे से हमने दोनों पॉइंट को मिला लेना है। दामन को हिप साइज़ से 1 इंच ज़्यादा लेंगे, मतलब कि 11.5 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ़ इंच सिलाई मार्जिन के लिए। हिप साइज़ पे हमने सिलाई मार्जिन की मार्किंग नहीं की थी। हिप साइज़ पर भी हमने हाफ़ इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है और दामन से हमने मिला लेना है। ये देखें, दामन से हमने हिप साइज़ को इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कुर्ते में हम सिलाई मार्जिन ज़्यादा नहीं रखते हैं, हाफ़ इंच टू 1 इंच तक ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हमने जो हमारी पॉकेट की ओपनिंग है वहाँ पे हमने मेन जो सिलाई की मार्किंग है उस पर हमने मार्क कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमारी जो पॉकेट की ओपनिंग है 5 इंच हमारी पॉकेट की ओपनिंग होती है। तो जितनी भी आपकी कुर्ते की ओपनिंग होगी पॉकेट की, आप बिल्कुल उसके सामने जो आपने न्यू मार्किंग की है सिलाई की, उस पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखें, ये हमारी हिप साइज़ की मार्किंग है और यहाँ पे हमारी पॉकेट की ओपनिंग की मार्किंग है। ये देखें, अब हमें स्लीव की मार्किंग करनी है। तो स्लीव की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम मोहरी की मेज़रमेंट करेंगे। अगर आपकी मोहरी लूज़ है तो फिर आप उसकी भी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मेरी मोहरी लूज़ नहीं है, जितनी मुझे चाहिए उतनी ही है। सो हम मोहरी पे मार्किंग नहीं करेंगे, मोहरी के थोड़ा सा ऊपर से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे और चेस्ट तक हमने इस तरह से मिला देना है। जो चेस्ट की हमने न्यू मार्किंग की है वहाँ तक हमने इसे एक शेप देते हुए मिला लेना है। अगर आपकी मोहरी लूज़ है तो आप नीचे मोहरी तक मार्किंग करेंगे, जितनी भी आपकी मोहरी लूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखें, ये अब हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्लीव से हिप साइज़ तक जो भी हमने सिलाई की मार्किंग की है उस पर हमने सिलाइयाँ चला लेनी है। जो हमारी पॉकेट की ओपनिंग है 5 इंच, उस पर हम सिलाइयाँ नहीं चलाएंगे, उसे हमने छोड़ करके बाकी हिप साइज़ तक हमने सिलाइयाँ चला लेनी है। ये देखिए, ये बीच में सिलाई जो पॉकेट की जो ओपनिंग है उस पर हमने सिलाइयाँ नहीं चलानी है। ठीक है, अब साइड की सिलाइयाँ चलाने के बाद हमने कुर्ते को इस तरह से अच्छे से फैला लेना है और अब जो साइड की सिलाइयाँ हैं, जो पहले की जो सिलाइयाँ हैं उन्हें हमने इस तरह से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन की हमने जो मार्किंग की थी हाफ़ इंच की, हमने उस पर अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होंगे उन्हें हमने कट कर लेना है। सिलाइयाँ चलाने के बाद ही हमें उन्हें कट करना है, ताकि बहुत ही इस तरह से हमारे फैब्रिक इधर उधर नहीं होते हैं और बहुत ही आसानी से हमारी कटिंग हो जाती है जो भी हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उनकी। तो आप सिलाइयाँ चलाने के बाद ही कटिंग करें। ये देखें, ये हमने साइड की सिलाइयाँ चला रखी हैं और अब इसके बाद हमने जो भी हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं सिलाइयों के साथ हमने इन्हें कट कर लिया है। अगर आपके एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा नहीं है तो फिर आप सिलाइयों को खोल करके उसे आयरन करके फिर आप कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारी पॉकेट की ओपनिंग है, यहाँ पर हमने सिलाइयाँ नहीं चला रखी थी। तो अब हमने इन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ इन पे हमने सिलाइयाँ चला लेनी हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इन्हें अंदर की तरफ 1 फोल्ड करके हमने पॉकेट की ओपनिंग पर इस तरह से सिलाइयाँ चला लेनी हैं। और इसके बाद हमने दामन को भी इस तरह से हाफ़ इंच पे हमने फ़ोल्ड करके इसे तैयार कर लेना है। ये देखें, कुर्ते को उल्टी साइड से इस तरह से हमने मशीन में लगा लेना है पॉकेट के पास। और अब इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पॉकेट की, उनको इस तरह से 2 फोल्ड करके इन पे सिलाइयाँ चला लेनी हैं। ये देखें, ये इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा पॉकेट तैयार हो जाता है। ये देखें, पॉकेट की हमारी ओपनिंग कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन करके रेडी हो गई है। और अब ऐसे ही हमने दामन को भी तैयार कर लेना है। और ये देखें, ये हमारा दामन और पॉकेट
दोनों रेडी हो चुके हैं। अब जो पॉकेट हमने कुर्ते में से खोल करके निकाला था, हमने उसे ले लेना है और इस तरह से हमने जो हमारी पॉकेट है उस साइड को हमने पॉकेट की ओपनिंग पे हमने इस तरह से रखना है। नीचे की जो ओपनिंग है हमने उस पे इस तरह से रखना है। जो हिप साइज़ की तरफ ओपनिंग है उस पे बिल्कुल बीच में इस तरह से अच्छे से हमने रख कर के सिलाइयाँ चला लेनी है। सिलाइयाँ चलाने के बाद फिर हमने पॉकेट को इस तरह से पूरा खोल लेना है और चारों तरफ सिलाइयाँ चला लेनी है पॉकेट को छोड़ कर के। ठीक है, ये देखें इस तरह से बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारा पॉकेट अच्छे से बिल्कुल स्टिच्ड हो चुका है और अब हमारा कुर्ता पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दोनों तरफ हम पॉकेट बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर लेंगे और ये हमारी कुर्ते की फ़िटिंग बिल्कुल हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।